हो गया। कठोर तप साध लिया महाराज, ऐसा तप किया। माता पार्वती ने नमः शिवाय करने लागी रे, करने लागी। हो गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी। अति सुकुमारी मात की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी मात की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी मात की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी मात की दुलारी प्यारे। भारी तप में आचरण लागी, भारी तप में आचरण लागी, गौरी शिव की आराधना करने भगवती ने पंचाक्षरी मंत्र का तप किया है। पार्वती मैया आज्ञा लेकर गंगा अवतरण नामक शिखर पर संगी तीर्थ में बैठी हैं। रात में अग्नि प्रज्वलित करके तप करती हैं, बरसात में चट्टान पर खड़ी होकर तप करती हैं। देव देवीर परिणीति कथिता नामतः शिवा। 3000 वर्ष बीत गए, तीनों लोग संतप्त हो गया है। सारे देवता कहने लगे भगवान को कैसे मनाएं। कामदेव गए हैं, 5 बाण छोड़ दिए। सब प्रकार से महाराज कामदेव ने कोशिश कर ली, परंतु भगवान को हिला नहीं पाया। पुनः महाराज ऐसा इसने काम ज्वर छोड़ा, भय काम बस जो कीस तापस, पावरण की को कहे। पूरे जगत को काम के वशीभूत कर दिया। धई न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, सबके मन को हर लिया। अब तो महाराज भगवान पर इसने बाण चलाया, और जैसे ही बाण चलाया भगवान के हृदय में क्षोभ प्रकट हुआ। और जैसे ही क्षोभ प्रकट हुआ, कामदेव ने सामने से बाण नहीं चलाया, आम के पेड़ के पत्तों की ओंठ से चढ़ाया। नयन ओघारी सकल दिशि देखी, भोलेनाथ ने आंखें खोल के चारों तरफ देखा, कहां गया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। जैसे ही आम के वृक्ष में देखा कामदेव, उसी समय तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ छारा। जल करके कामदेव राख का ढेर बन गया, हाहाकार मच गया। रति आई है, प्रार्थना करी है। भोलेनाथ ने कहा देवी तेरा पति अब कृष्ण तने होकर के द्वापर में मिलेगा तुझे, कह दिया। इधर भोलेनाथ की समाधि खुल गई। सारे देवता भगवान शंकर के पास गए।
प्रणाम किया महाराज। भोलेनाथ बोले बताओ कैसे आए? बोले महाराज हे हरे हे विधे देवा शरणवाता तदो खिला। ब्रह्मा जी बोले आप बोलो ब्रह्मा जी। सबसे आगे ब्रह्मा जी कर दिया, देवता तो बोल नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले महाराज ये सब देवता कुछ काम से आए हैं। क्या काम है बताओ? बोले इनकी एक इच्छा है, आप पूरी कर दो। तो कर दो। क्या इच्छा है? बोली सकल सुरन के हृदय अस सुंदर परम उछाह। एक उच्छा है, क्या है? बोले निज ने नहीं देखन चयही नाथ तुम्हार विवाह। ये देवता अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोलेनाथ बोले वाह, तुम्हारी आंखों के लिए हम विवाह कर लें हैं? भोलेनाथ बोले लोहदारो मयोपास वृद्धोरपि मुच्यते। कोई लोहे की जंजीर में बंधा हो, कोई लकड़ी के पास में बंधा हो सकता है छूट जाए, लेकिन स्वादसा पशुबंधो मुच्यते ना कदाचिता। पर ये विवाह की डोर ऐसी है, एक बार बंध गए अच्छे अच्छे नहीं छूट पाते महाराज। हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले महाराज इन सब की इच्छा है। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, इच्छा है तो हम तैयार हैं। सब देवता प्रसन्न हो गए। वाह, राम जी ने काम की इच्छा मान ली, राम शंकर जी ने काम की इच्छा मांग ली। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, काम की इच्छा से विवाह नहीं कर रहे, भोलेनाथ तो राम की इच्छा से विवाह कर रहे हैं। उनका आदेश, काम की क्या इच्छा? अब तो महाराज भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया, कहा जाओ पहले परीक्षा लेके आओ। सप्तऋषि बोले महाराज जब आपको पता ही है कि आपकी अर्धांगिनी है, परीक्षा की क्या जरूरत है? बोले ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी है कि जब ये पहले जन्म में थी मैंने खूब समझाया कि ये राम है, नहीं मानी बिना परीक्षा के, तो मैं कैसे स्वीकार करूं बिना परीक्षा के? पहले परीक्षा लेकर आओ। सप्तऋषि गए हैं महाराज, पार्वती जी की परीक्षा ली, खूब समझाया देवी ये भोलेनाथ के चक्कर में मत पड़ो, ना घर है ना परिवार है ना घर, कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं नारायण से विवाह कर लो, बहुत प्रसन्न रहोगी। शरणु सेल सुते देवी कमन थे तत्यतम तपा। तब छोड़ दो, रुद्र को छोड़ दो। किसके कहने पे तब कर रही हो? कौन है तुम्हारे गुरु? पार्वती जी बोली नारद जी। सप्तऋषि बोले अरे नारद से आज तक किसी का घर बसा है जो तुम्हारा बसेगा? नारद कूटवादी चा पर चित्ताम पृथक, उसके चक्कर में मत फंसो देवी। पार्वती जी बोली महाराज मैंने विश्वास मान लिया है, चाहे कुछ हो नारद वचन अन्यथा नहीं। मेरे गुरुदेव के वचनों पर मुझे पूरा विश्वास है। और महाराज एक जन्म नहीं 10 जन्म निकल जाए, जन्म जन्म की रगड़ हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कंवारी। कंवारी रहना पसंद है पर विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से। और आप क्या कह रहे हैं? अगर स्वयं शंकर आ जाएं और वो भी कहें कि मुझसे विवाह मत करो, आप कहें 7 बार महेशा 100 बार शिव कहें, तब भी मैं मानने वाली नहीं हूं। इधर सप्तऋषि आए हैं, देवताओं ने शंकर जी से कहा कि एक बार आप भी जाओ। क्यों? बोले आप मैना और हिमाचल के हृदय में अपने प्रति द्वेष भाव प्रकट करो, हम करेंगे तो ठीक नहीं, आप जाइए, कोई नट का रूप बनाकर जाइए। नट का रूप? बोले हाँ। क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शिव पुराण कहता है जो कन्यादान ले लेता है उसका मोक्ष हो जाता है, फिर वो भटकता नहीं। जिसने सविधि कन्यादान ले लिया तो इनके कन्यादान में कुछ संक्षेप होना चाहिए। क्यों? नहीं तो हिमाचल ही चले जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा, तो भारत की खूबसूरती कौन बढ़ाएगा? हिमालय तो होना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा चलो ये भी करेंगे। तपे पहले तपस्वी के रूप में मां पार्वती को दर्शन दिया है और इधर जाकर समझाया कि देवी मुझसे विवाह मत करो, उस शिव के चक्कर में मत पड़ो। मैना रानी और हिमाचल के पास ब्राह्मण रूप धर के भगवान चले गए। कहते देखो कहाँ तुम्हारी बेटी चंद्रमा के समान, कहाँ वो 5 मुंह वाला,
कहाँ तुम्हारी बेटी की सरपणी जैसी वेणी है, कहाँ उसकी कठोर जटाएं हैं, कहाँ तुम्हारी बेटी चंदन की तरह है, कहाँ वो भस्म लपेटता है। अरे कहाँ तुम्हारी बेटी आभूषण धारण करती है, कहाँ वो सर्पों को धारण करता है। कहाँ तुम्हारी बेटी के आगे पीछे सेवक चलते हैं, कहाँ वो भूत प्रेतों के साथ घूमता है। कहाँ तुम्हारी बेटी मृदंग पर नृत्य करती है, कहाँ वो डमरू निनाद करता है। कहाँ ये महलों में रहती है, कहाँ वो शमशान का वासी है। खूब समझाया महाराज। नटका